इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ सके। धन्यवाद। श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। परम मंगलमय क्षीर सागर के काणव के जल में निवास करने वाले भगवान श्री हरि नारायण के चरणों में प्रणाम। आप सभी हरि भक्तों को मेरा प्रणिपात। प्रियजनों, कथा का दिव्य क्रम चल ही रहा है। आज हम सभी पुरुषोत्तम मास के 25वें दिन की पावन कथा श्रवण करेंगे। इस कथा में भक्ति की दृढ़ता है। इस कथा में निर्दोष व्यक्ति पर जब कलंक लगता है तो भगवान पुरुषोत्तम उसकी कैसे रक्षा करते हैं और उसे कैसे मान दिलाते हैं, उसी की चर्चा है। आइए हम सभी भक्ति और श्रद्धा के साथ इस कथा का श्रवण करें। शास्त्रकार कहते हैं, कृष्णपुरी नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले समस्त लोग अपना जीवन यापन करते थे। उस नगर में 7 भाई भी रहते थे। उन 7 भाइयों की एक बहन थी। 7 भाई विवाहित थे, किंतु बहन ने आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा कर रखी थी। वह ब्रह्मचारिणी के रूप में अपने भाई भाभियों के साथ आनंद पूर्वक उस घर में रहती थी। 7 भाभियां घर के कामकाज में दिन भर व्यस्त रहती और ये 7 भाइयों की बहन ब्रह्मचारिणी व्रत करती, उपवास करती, पारणा करती, दिन भर भक्ति करते हुए अपने आनंद में निमग्न रहती। एक समय आश्विन के मास में पावन पुरुषोत्तम मास आया। उस ब्रह्मचारिणी नणंद के साथ 7 भाइयों ने भी पुरुषोत्तम मास का पावन व्रत करने का संकल्प किया। गांव के अन्य नर नारी भी पुरुषोत्तम मास का व्रत उपवास करते। पूरे नगर में धर्म का वातावरण उपस्थित हो गया। नणंद भौजाई साथ साथ सरोवर जाती, स्नान करके आती, कांठा गौरी की पूजा करती, पुरुषोत्तम मास की कथा सुनती। इस तरह दिन व्यतीत हो रहे थे। धीरे धीरे समय के अनुसार पुरुषोत्तम मास पूरा हो गया और पुरुषोत्तम मास के दूसरे दिन प्रतिपदा एकम तिथि पर सभी भाभियों ने अपनी नणंद से कहा, बहन, हम सभी ने पुरुषोत्तम मास का व्रत किया था और आज प्रतिपदा है। हम हमारे लोक देवता वनड़िया देव की कथा सुनने जा रहे हैं। जो भी पुरुषोत्तम मास करता है उसे ये कथा सुननी ही चाहिए। आप भी हमारे साथ चलो। वह ब्रह्मचारिणी नणंद कहने लगी, भाभी, मैं भगवान के अतिरिक्त किसी भी पुरुष देवता की पूजा नहीं करती हूँ। ये मेरा संकल्प है, इसलिए मैं कथा सुनने नहीं आ रही। आप चली जाइए। और सभी भाभियाँ कथा सुनने के लिए चली गईं। भगवान जिसे यश देना चाहते हैं उसे कष्ट तो पड़ता ही है। वनड़िया देव की कथा नहीं सुनने का यह परिणाम हुआ कि देव उस ब्रह्मचारिणी पर रुष्ट हो गए, कुपित हुए और उन्होंने सोचा, मैं इसे कलंकित करूंगा। और रात होने पर उस ब्रह्मचारिणी के कक्ष में वनड़िया देव भंवरे का रूप लेकर अंदर किसी द्वार के छिद्र में से होकर चले गए और अंदर जाकर उन्होंने पुरुष का रूप बना लिया। वह ब्रह्मचारिणी तो सोई हुई थी। चारों ओर अपनी देव शक्ति से उन्होंने पुष्प बिछा दिए, सुगंधित द्रव्यों की वर्षा कर दी, इत्र छिड़क दिए और वापस भंवरे के रूप में उस कक्ष से बाहर चले गए। ये तो बड़ा अचंभा हो गया। प्रातः जब सबसे छोटी भाभी अपने नणंद के कक्ष में आई और देखा फूलों की सेज बिछी है, इत्रों की खुशबू आ रही है, यह देखकर वह अचंभित रह गई। किंतु उस ब्रह्मचारिणी को तो इस कौतूहल का कोई ज्ञान नहीं था। छोटी भाभी ने ये बात अपनी बड़ी 6 जेठानियों को बता दी और धीरे धीरे बात फैलते फैलते यह पूरे नगर में फैल गई। भाभियों ने अपने पतियों को भी ये बात बताई। ब्रह्मचारिणी के उन 7 भाइयों को भी भाभी के माध्यम से यह बात पता चल गई। भाई क्रोधित हुए और अपनी बहन के पास आए। भाई कुछ कहें उससे पहले वह बहन बोली, भाई, आपको मुझ पर संदेह हो रहा है, किंतु
ये पुष्प कहाँ से आए, ये गंध, ये इत्र कहाँ से आया, मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो जब जगी तब मैंने ये सब माया देखी है। मैं अपने धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई हूँ और न कभी होने वाली। यदि आप मेरा विश्वास करें तो अच्छी बात है। भाइयों ने सोचा, हो सकता है बहन सच कह रही हो, हम इस बात का पूरा पता लगाएंगे। सभी भाभियाँ इकट्ठी होकर बैठी और आपस में चर्चा करने लगी। दिन में तो भक्तानी बनी रहती हैं और रात्रि में कुकृत्य करती हैं। जब घर के लोग अपमानित करें तो संसार कहाँ छोड़ता है। किंतु दूसरे दिन उन सब भाइयों ने मिलकर बहन के कक्ष का निरीक्षण किया और रात्रि के समय बहन के कक्ष के बाहर सबने पहरा दिया। अर्धरात्रि हुई, एक भंवरा छिद्र में से होकर उस कक्ष में घुसा और उसने पुरुष का रूप ले लिया और पुष्प बिछाने लगा और इत्र छिड़कने लगा। जैसे ही इत्र की खुशबू आई तो भाई सतर्क हो गए कि इत्र की खुशबू कहाँ से आ रही है। उन्होंने द्वार में एक छेद था, उस छेद में से देखा तो उनको दिखा कि अंदर कोई पुरुष है और वह इत्र छिड़क रहा है। वह सोचने लगे, जाने का और कोई रास्ता नहीं और वो पुरुष भीतर आया कैसे। झटपट भाइयों ने द्वार को खोल दिया और अंदर जाके तलवार लेकर खड़े हो गए। बता, तू कौन है और हमारे बहन के कक्ष में क्या कर रहा है। ये पुष्प बिछाना, ये इत्र छिड़कना और ये कुकृत्य का दिखावा क्यों करता है। इस दिखावे से हमारी बहन कलंकित हो रही है। वह पुरुष हंसते हुए बोला, हे भाई, मैं इस तलवार से नहीं डरता। मैं तो वननिया देव हूँ और तुम्हारी बहन ने मेरा अपराध किया, इस कारण मैं इसे झूठा कलंक लगाने आया था। वह भाई बोले, हे देव, मेरी बहन ने ऐसा कौन सा अपराध किया। वननिया देव कहने लगे, पुरुषोत्तम मास के दूसरे दिन प्रतिपदा पर सभी नर नारी मेरी कथा सुनते हैं और जब तुम्हारी पत्नियों ने तुम्हारी बहन को मेरी कथा सुनने का आग्रह किया तो इसने मेरा अनादर कर दिया। इस कारण मैं इस पर कुपित हुआ हूँ। भाई कहने लगे, हे प्रभु, आप तो देव स्वरूप हैं, आप हमारी बहन को क्षमा कर दीजिए और इसका कलंक कैसे दूर हो सके, इसका भी उपाय बताइए। वननिया देव कहने लगे, आपकी ये बहन प्रतिपदा के दिन मेरी कथा सुने और वाड़ को वड़ा, लुहार को लड्डू, पाल को पूरी और रंक को रोटी खिलाए तो इस कलंक से मुक्त हो जाए। भाई कहने लगे, हे देव, ये कलंक से मुक्त हो गई, उसका क्या प्रमाण होगा। वननिया देव कहने लगे, हमारे गांव का राजा भगवान का मंदिर बना रहा है। मंदिर का कार्य पूरा होने ही वाला है। उस मंदिर पर कलश चढ़ेगा। जब कलश चढ़ाने की बारी आएगी तो राजा ज्योतिषी को बुलाएगा और ज्योतिषी से पूछेगा कि कलश किसके हाथों चढ़ाया जाए। तब ज्योतिषी कहेगा कि गांव के बाहर एक कुआं है, उस कुएं में कच्चे सूत से छलनी को बांधकर जो सती नारी जल निकाल लेगी वही इस कलश को शिखर तक ले जाएगी और ये कार्य करने में नगर की कोई भी नारी सफल नहीं हो सकेगी। अतः ये कार्य आपकी बहन को ही करना होगा और आपकी बहन इस कार्य में अवश्य सफल होगी। जब ये सफल हो जाए तो आप समझ लेना कि एक कलंक मुक्त हो गई और इसका नाम एक सती के रूप में उभरेगा और पूरे देश में इसके सतीत्व की ख्याति फैल जाएगी। इतना कहकर वननिया देव भंवरे का रूप लेकर वहां से अदृश्य हो गए। बहन तो घोर निद्रा में थी। बहन को उन भाइयों ने जगाया नहीं, किंतु प्रातः बहन को वननिया देव की सारी कथा सुनाई। बहन तो ये कथा सुनकर प्रसन्न हो गई और उससे ज्यादा प्रसन्न ये हुई कि मंदिर पर कलश मेरे हाथों चढ़ेगा। भगवान पुरुषोत्तम मुझे यश देना चाहते हैं और वह समय निकट आ गया। मंदिर का निर्माण पूरा हो गया। राजा ने ज्योतिषी को बुलाया। ज्योतिषी ने कहा कि गांव के बाहर जो कुआं है उस कुएं में कच्चे सूत्र को छलनी से बांधकर जो सती उसमें से जल निकाल लेगी वह शिखर को चढ़ा देगी। सभी नारियां इस कार्य को करने के लिए असमर्थ पाई गई, किंतु इस कार्य को उस 7 भाइयों की बहन ब्रह्मचारिणी ने किया। यह दृश्य पूरे नगरवासियों ने देखा। नगरवासियों ने उस सती की जय जयकार की। कुछ लोगों को आशंका थी ये सतीत्व का ढोंग करती है, आज इसकी परीक्षा हो जाएगी। किंतु जिसके साथ परमात्मा की कृपा होती है, जो सच्चा होता है, जिसकी नीति में खोट नहीं होती, उसके तो साथ सदैव ईश्वर रहता ही। वह छलनी में जल लेकर आए। राजा, सेनापति सभी लोग अचंभित रह गए।
अपने हाथों से पवित्र कलश पर उसने उस जल का छिड़काव किया और वह कलश आसानी से शिखर तक पहुंच गया। इस तरह भगवान पुरुषोत्तम ने उस सती को मान प्रदान किया। सभी का संशय दूर हुआ। भगवान पुरुषोत्तम की जय जयकार हो गई और अपराध बोध से ग्रस्त होकर उसकी सभी भाभियां उस ब्रह्मचारिणी के चरणों में गिर गई। जो लोग उस ब्रह्मचारिणी पवित्र सती को गलत समझते थे वह भी उसके चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। हे पुरुषोत्तम भगवान, जिस तरह आपने इस सती के सतीत्व की रक्षा की, भक्ति की दृढ़ता को बनाए रखा, उसी तरह जो भी भक्त आपकी कथा सुनते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपका व्रत और उपवास रखते हैं, उनकी आप हर जगह हर पग पग पे उन सभी की रक्षा करना, ऐसी आपसे प्रार्थना है। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। संतन के संग लाग रे, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। 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 अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। हरि सुमिरन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हरि सुमिरन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। नारी तीन आशाएं, सतवित नारी तेरी आशाएं। सतवित नारी तीन आशाएं। सतवित नारी तेरी आशाएं। त्याग सके कोई न त्याग रे, तेरी अच्छी बनेगी। त्याग सके कोई न त्याग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। धागा से तोहे हंस बनावे। 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 मिट जाए पूरे के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। मिट जाएंगे दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी। तेरी बिगड़ी बनेगी। तेरी बिगड़ी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी। तेरी बिगड़ी बनेगी। तेरी बिगड़ी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय।